बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नादरीन, मैं हूं सलमान ख़ान और आप देख रहे हैं गुफ्तार चैनल। नादरीन, जो वक्त गुज़रता जा रहा है फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। हुकूमत बनाने से पहले फ्रस्ट्रेशन इस हद तक पहुंच गई कि आज इस्लामाबाद कोहसार में नून लीग के दो बड़े नामवर, आप पॉलिटिशियंस कह दें उनको, आप साबिक वज़ीर कह दें, हनीफ़ अब्बासी और साद रफ़ीक ने एक जगह पर रेस्टोरेंट में बैठे खाना खा रहे थे कि कुछ औरतों और यानी ख़वातीन के साथ। और कौसार जहाँ पे ये रेस्टोरेंट है, मैं ये आपको बताऊं कि ये बहुत पॉश एरिया है, आम लोग वहाँ पर नहीं जाते हैं, बड़े बड़े लोग जो हैं एलिट्स क्लास के लोग वहाँ पर आते हैं। वहाँ कुछ ख़वातीन आई थी, उन्होंने जब हनीफ़ अब्बासी नून लीग के और साद रफ़ीक को देखा तो मुझे लगता है कि उनके दरमियान जो है कुछ बातें हुई और वो बातें काफ़ी हद तक गुजर गई। यहाँ तक कि सुनने में आया है, अभी ये कंफर्म नहीं हो रहा, लेकिन लोग इसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि साद रफ़ीक और हनीफ़ अब्बासी को ख़वातीन से थप्पड़ पड़े और थप्पड़ों की बूंदचार हुई है। वहाँ पर जो है तकरीबन सब लोग ऐसे हुए। नाज़रीन, अब ये देखें कि ये मुआशरा, ये सोसाइटी किस तरफ जा रही है। ज़ाहिर है उन्होंने कुछ धांधली को लेकर कोई बात कही हुई। आजकल तो नून लीग की चिड़ बन चुकी है फॉर्म 45 धांधली की पैदावार ना। आई डोंट नो कि व्हाट हैड बिन हैपेंड ओवर देयर, कि क्या हुआ होगा, लेकिन जो सिनारियो बना है आप उसे सोचें कि ये वो लोग हैं। अगर आपने देखा होगा तो कुछ दिन पहले मैंने ही रिपोर्ट किया था और मैंने बल्कि साद रफ़ीक की बहुत तारीफ़ भी की थी कि वो एक अच्छे पॉलिटिशियन थे और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि जिसका मैंडेट जिसको मिला है उसको दिया जाए। इससे पहले उन्होंने खोसा साहब को मुबारकबाद भी दी, लेकिन आज वो अपना टेम्परामेंट खो बैठे हैं और वो इस हद तक हुआ है कि उनके गार्ड्स ने आके, सुनने में आया कि उन ख़वातीन से उनको बचाया और वो बचाव करके निकल गए। तो नाज़रीन, ये कोई अच्छी रवायत नहीं है, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन वो क्या कहते हैं कि जैसे करोगे वैसा भरोगे। हमारे पश्तों में कहते हैं कि जब आप किसी के साथ लड़ने की ताकत नहीं रखते, उसत नहीं रखते, तो आप दूर जाकर एक पत्थर ही फेंक देते हैं और फिर भाग जाते हैं। तो फिर ऐसा तो होगा ही। लेकिन दूसरी तरफ जो है सुन्नी जो कौंसल थी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसल, राजा नासिर अब्बास की पार्टी, जिन्होंने तकरीबन कोई भी सीट मेरे ख्याल से या एमएनए की एक सीट जीती थी, उसमें से वहाँ पर पीटीआई के सारे अरकान जो आके उसमें जाम हो गए हैं। और उसकी वजह यह है कि काजी फ़ाइज़ ईसा ने जो तारीख़ी फ़ैसला सुनाया है, जो कि सयाह बाब में एक और चीज़ उन्होंने रकम कर दी है। इमरान खान की पार्टी पीटीआई से बल्ला छीना और उसके बाद जो है उन्होंने आप ये समझिए कि उसके बाद पार्टी नहीं रही, तो पार्टी को कहीं ना कहीं तो उन्होंने जाम करना ही था। तो उन्होंने राजा नासिर अब्बास के साथ ये जो हैं ये पीटीआई उसमें जाके जाम हो गई है। यूँ समझ लीजिए कि उसका हिस्सा बन गई है। पार्टी को चलाएंगे ये लोग ही, लेकिन वहाँ पर जो इतलात मिली हैं वो 82 जो हैं लोग आ गए हैं। अब इसका मतलब है कि ज़्यादा लोटे नहीं बनेंगे, क्योंकि जैसे कि और ये चीज़ अब मेरे ख्याल से इसके बाद यहाँ पर होने जा रही है, पंजाब में होने जा रही है। पंजाब में से आलमोस्ट जो है 10 तकरीबन जो बताया जा रहा है 10 जो है एमपीएस के लोग जो हैं वो ऑलरेडी लोटे बन चुके हैं। और जो भी लोटा बनता है वो आके मरीम नवाज़ के साथ एक प्यारी सी तस्वीर ज़रूर खींचता है। लेकिन मरीम नवाज़ ने, मुझे अच्छी तरह याद है कि उन्होंने कहा था कि लोटों की जगह बाथरूम में होती है। नाज़रीन, अब इन एमपीएस से पूछना पड़ेगा कि वो क्यों लोटे बन रहे हैं। मेरे ख्याल से मरीम नवाज़ का स्टेटमेंट जो था कि लोटों की जगह बाथरूम में होती है, मेरे ख्याल से उन्होंने ये नहीं कहा था कि लोटों की जगह मेरे बाथरूम में होती हैं। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। मुझे लगता है इन एमपीएस को शायद स्टेटमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, तो उन्होंने शायद यही समझा कि इसके बाद चलो कहीं जगह मिले या ना मिले, कम अज़ कम मरीम नवाज़ का बाथरूम तो मैसर होगा। चलें, ये तो एक बात है जो हमने की, तो दोनों का इत्तेहाद हो गया। और दूसरी तरफ जो है एक लास्ट खबर की तरफ हम जा रहे हैं, और वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग, जो कि तकरीबन बताया जा रहा है मुबैना तौर पर कि 5वां उनका इजलास भी जो है वो बग़ैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गया है। दोनों पार्टियां लड़ रही है, दोनों पार्टियां जो हैं इस बात पे बज़िद है कि जनाब अच्छी से अच्छी वजारतें हमें मिले, कोई मेरे लिए क्या, मेरे लिए क्या और मेरे लिए क्या। अवाम के लिए कोई नहीं सोच रहा। इस बात पर ये इजलास ख़त्म नहीं होता कि अवाम को रिलीफ मिलेगा या नहीं, पेट्रोल महंगा होगा या नहीं, बिजली महंगी होगी या नहीं। अवाम का कोई नहीं सोच रहा, सिर्फ अपनी अपनी बंदर बांट में लगे हुए हैं।
किसको क्या ओहदा मिलना है, किसने क्या लेना है, बस यही चीज़ें, यही बातें जो हैं डिस्कस हो रही है। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रही है। क्या लोगे और क्या दोगे, क्या लेना पड़ेगा और क्या देना पड़ेगा, इन चीज़ों के ऊपर जो है ये चीज़ें इस तरह से ही हो रही है। मतलब कि इन अ सिंपल वे ये है कि मेरे और आपका कोई नहीं सोच रहा, आवाम का कोई नहीं सोच रहा। हर बंदा अपनी अपनी वजारतें जो हैं उसके लिए लगा हुआ है और ज़्यादा से ज़्यादा वो वजारतें ली जा रही। जैसे कि सुनने में आया था कि जी सिर्फ आइनी जो है ओहदे वो पीपल्स पार्टी लेगी और दूसरे ओहदे नहीं लेगी। अब देखते हैं कि ये सिनारियो भी किस तरफ जाता है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि बड़ी ज़बरदस्ती जो मेरे जहन में आ गई वो ये थी कि जब नून लीग ने ये स्टेटमेंट दी थी कि वो मरकज़ में हुकूमत नहीं बनाएगी, तो नून लीग को भी ये बताया गया कि भाऊ जी अगर आपने मरकज़ में हुकूमत नहीं बनानी तो फिर आप पंजाब में भी हुकूमत नहीं बनाएंगे। जब ये बात जाती उम्रा तक पहुंची तो मोहतरमा जो हमारी बाजी हैं, प्यारी बाजी, वो नाराज़ हो गई। उन्हें कहा जी पहली दफ़ा तो मौका मिला है, मैं वज़ीर आला बनने जा रही हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है, चाचू को मनाओ। फिर अंकल को मनाया गया। उन्हें कहा जी अंकल साहब आप तो वैसे भी आपको अब हो गए हैं, पिछली दफ़ा भी आपकी तजलील बहुत अच्छी हुई थी, इस दफ़ा भी आप कर लें, तो क्योंकि इस दफ़ा मरियम बीबी ने बनना है तो आप बन जाएं। तो फिर दोबारा जनाब वो इस बात पर आए, क्योंकि मुझे लगता है कि दोबारा एक दफ़ा मरियम जो है अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से वो नून लीग को उस जगह पर लेकर जा रही है जहाँ से मेरे ख़्याल से इस दफ़ा तो इनकी सियासी मौत नहीं बल्कि सियासी ख़ुदकुशी जो है वो होगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन देखते एक तजर्बा और सही कि इस दफ़ा क्या करते हैं शहबाज स्पीड या शहबाज शरीफ, और इस दफ़ा मरियम साहिबा क्या करती हैं। मरियम साहिबा मुझे सिर्फ इतना ही लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज जो हैं वो ख़तरे में हैं। ख़तरात तो बहुत से हैं, बस अल्लाह हमारी जो है ना मुल्क को इन ख़तरात से बचाए रखे। अल्लाह ताला हमारे मुल्क के ऊपर शफ़क़त करे, रहम करे। ये हमारा मुल्क अब रहम के काबिल रहा है, रहम के काबिल रह गया है। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, जब तक कि कोई न्यू डेवलपमेंट नहीं आ जाती। अल्लाह हाफ़िज़।